देखते हैं जो एक रेड ड्रेस पहने हुए विंडो के सामने खड़ी थी। इसका नाम ली होता है। तभी वहां पर इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर बो आता है और उसे पीछे से हग करता है और नेक पर किस करने लगता है। ली टर्न होकर बोलती है कि तुम्हारी फर्स्ट लव वापस आ गई है चाइना। मिस्टर बो बोलता है इस मैटर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। ली सोचने लगती है कि हमारे बीच जो मैरिज हुई है वह किसी सौदे से कम नहीं है। ली फैमिली को ग्रो करने के लिए मुझे अपनी बॉडी सेल करनी पड़ेगी और वह भी मिस्टर बो के साथ कोऑपरेट करने लगती है। दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब ली की नींद खुलती है तो वह देखती है कि मिस्टर बो वहां नहीं होता। मिस्टर बो अपनी ड्रेस पहन रहा होता है और बोलता है कि इस मंथ के पैसे 5 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। ली बोलती है ठीक है। मिस्टर बो बोलता है कि तुम अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना, मुझे चाइल्ड नहीं चाहिए। इस बात से ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हें चाइल्ड नहीं चाहिए या फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड लियांग के साथ चाइल्ड करना चाहते हो। फिर वह अपनी कंपनी में काम करने आती है तो वहाँ की सभी एम्प्लॉइज बात कर रही होती हैं कि देखो क्या बड़ी न्यूज आई है। पता चल रहा है कि मिस्टर बो की गर्लफ्रेंड चाइना वापस आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह दोनों फिर से मिल जाएंगे। पर दूसरी एम्प्लॉई बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर बो फिर से उस वुमन के पास जाना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मैरिज कर ली है। तो एक एम्प्लॉई बोलती है कि मिस्टर बो ने बस अपनी गर्लफ्रेंड को जेलस फील कराने के लिए मैरिज किया था। अपनी वाइफ को वह बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं, वरना अभी तक उन्होंने अपनी वाइफ को पब्लिक नहीं किया होता। और सभी एम्प्लॉइज मिलकर बेट लगाने लगती हैं कि मिस्टर बो फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाएंगे या फिर वह अपनी वाइफ को नहीं छोड़ेंगे। सभी अलग अलग कंडीशन पर बेट लगा रही थीं और बात कर रही थीं कि अगर मिस्टर बो की गर्लफ्रेंड अब्रॉड ना गई होती तो कभी भी यह मैरिज नहीं करते। अब जो वह चाइना आ गई है तो वह भला अपनी वाइफ के साथ क्यों ही रहेंगे। फिर वह सेक्रेटरी ली से बोलती हैं कि आपको क्या लगता है मिस्टर बो कौन सी कंडीशन पर खरे उतरेंगे। ली आकर बेट लगाती है कि मुझे लगता है मिस्टर बो और उनकी गर्लफ्रेंड लास्ट में एक हो जाएंगे और सोचती है मुझे तो यह सारी चीजें पहले से ही पता हैं। तभी वहाँ मिस्टर बो आ जाता है और उनसे बोलता है कि काम के टाइम पर यहाँ क्या हो रहा है। सभी एम्प्लॉइज वहाँ से काम करने चली जाती हैं। ली भी जाकर अपने डेस्क पर बैठने लगती है पर मिस्टर बो उसे अपने कैबिन में आने के लिए बोलता है। ली उसके ऑफिस में आती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्या कोई काम था। मिस्टर बो बोलता है कि मेरे लिए एक पेंटिंग का अरेंज करो, शादी के लिए एक होटल रूम को भी बुक कर देना। ली सोचने लगती है कि मैंने कभी भी मिस्टर बो को किसी के लिए फेवर करते हुए नहीं देखा, जरूर यह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए होगा और बोलती है कि ठीक है। मिस्टर बो बोलता है कि तुम बाहर क्या बेट लगा रही थी। लाई बोलती है कि ऑफकोर्स जो होने वाला है, मैंने इस पर बेट लगाई है कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड लास्ट में एक होने वाले हैं। यह सुनकर मिस्टर बो उसका हाथ झटक देता है। ली सोचने लगती है कि यह कभी भी गुस्सा नहीं होता, लेकिन जब भी इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बात करूं तो ये हमेशा ऐसा ही हो जाता है। मिस्टर बो बोलता है कि लगता है तुम्हें इस चीज की बहुत ज्यादा परवाह हो रही है। लाई बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैंने पैसे लगाए हैं तो मैं अपने पैसे डूबने थोड़ी ना दे सकती हूँ और बोलती है कि मिस्टर बो आप मुझे हारने नहीं देंगे ना। वह बोलता है कि हाँ ठीक है, अब तुम जा सकती हो। लाई फाइल लेकर बोलती है कि मैं काम करने जा रही हूँ। मिस्टर बो सोचने लगता है कि क्या तुम सच में इस मैरिज को इतनी जल्दी खत्म करने के लिए बेचैन हो रही हो। ली बहुत सैड होती है तो अपने फ्रेंड के साथ क्लब में जाती है। फ्रेंड बोलती है कि मुझे पता है तुम सैड क्यों हो, क्योंकि मिस्टर बो की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है और बहुत सारे मेन मॉडल को बुला देती है कि तुम्हें भी एंजॉय करना चाहिए। ली मना करने लगती है लेकिन वह सभी आकर उसे ट्रीट करने लगते हैं। तभी वहाँ मिस्टर बो